यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच से एक अच्छी खबर भी आई है कि बड़वाह की जानवी जो पिछले 7 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, अब युद्ध क्षेत्र से निकलकर सुरक्षित स्थान पोलैंड पहुंच चुकी है। ये बातें जानवी ने अपने परिजनों को फोन पर बताई। जानवी ने आगे बताया कि युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था। जिस तरह रूसी सेना लगातार बमबारी और गोलियां बरसा रही थी, उसको देख जानवी को लग रहा था कि वह अब शायद ही कभी अपने घर पहुंच पाएगी। मगर जब सुना कि भारत सरकार पोलैंड और रोमानिया से भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर रही है, तो दोस्तों के साथ हिम्मत जुटाकर युद्ध क्षेत्र से निकलकर किसी तरह भूख, ठंड एवं फायरिंग के बावजूद मेट्रो स्टेशन से पहुंच गई। इस सफर के दौरान एक समय में तो सैनिकों ने सिर पर बंदूक भी तान दी, मगर स्थानीय छात्रों द्वारा सैनिकों को समझाकर हमारी जान बचाई और जैसे तैसे पोलैंड पहुंचे। मगर मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। लिविव से शाम करीब 5 बजे वह पोलैंड की सीमा पर पहुंच गई थी, लेकिन यहां भारतीय छात्रों की भीड़ देख हाथ पैर फूल गए। बिना किसी देरी के हम लाइन में लग गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। खुले आसमान के नीचे पूरी रात कड़ाके की ठंड, पूरे 14 घंटे लाइन में लगे रहे। इधर यूक्रेनी सैनिकों के व्यवहार बर्बरतापूर्ण थे। वे लाइन में लगे भारतीय छात्रों पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे, जैसे युद्ध में भारत का साथ ना मिलने का गुस्सा उतार रहे हो। उसके बाद उन्होंने लात मारना शुरू कर दिया, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। इस बीच इतनी धक्का मुक्की हुई कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। मुझे भी सैनिकों ने लात मारी। किसी तरह खुद को संभाल कर पूरी रात खड़े खड़े बिताई। ये वह 7 दिन हैं जो वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी, ना ही याद रखना चाहेगी। बड़वाह से लोकेंद्र परिहार की रिपोर्ट। मम्मा कल शाम के 5 बजे यहाँ पहुँचे थे और अभी सुबह की 6 बज गई है। हम लोग लाइन में खड़े हैं कि हमारा नंबर आए, हमको जाने मिले। धक्का मुक्की, मारा पीटी, बहुत रशियन अपना यूक्रेनियन ने बहुत परेशान करा हम लोगों को। हिलने भी नहीं देते, थोड़ा सा हिलो तो सारे के सारे भिड़ जाते थे हम लोगों पे। अभी पासपोर्ट ले लिया, इमिग्रेशन होने वाला है। हम बस वेट कर रहे हैं कि पासपोर्ट वापस मिले और हम लोग जाएंगे अब अंदर। अब देखो क्या होता है। बाकी पहुंच तो गए हैं। हालत बहुत भयंकर बुरी हो रही है। खड़े थे हम लोग 13-14 घंटे हो गए हमको खड़े 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 खड़े, पागल हो गए सब। कहीं खाना मिला नहीं कुछ, इतनी ठंड, बर्फ गिर रही अलग, सब रोड पे पागल हो गए। पोलैंड पहुंचने के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा इन्हें? परेशानियां तो काफ़ी सारी रही है कि खार्किव से निकले, टैक्सीज थी नहीं वहाँ पर, तो कई किलोमीटर तक पैदल दौड़ते रहे, भागते रहे अपना सामान वगैरह लेके सब दोस्तों को। और फिर कहीं जाके बीच रास्ते में जहाँ भी उनको टैक्सी मिली वो उस पर बैठे और वहाँ से वो लिविव गए और मतलब रेलवे स्टेशन गए और लिविव की ट्रेन पकड़ी उन्होंने। और वो ट्रेन का भी सफ़र काफ़ी लंबा रहा है उनका। और उसके बाद जब लिविव उतरे तो वहाँ जाकर भी उनको कोई ऐसे साधन नहीं मिल पा रहे थे। एजेंट लोग थे, बस वाले, तो कुछ वो ऐसा बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इनको पैसा दिया जाए या ले जाएंगे सुरक्षित। फिर उन्होंने फाइनली फिर वहाँ से एक टैक्सी की और वो पोलैंड के लिए फिर निकल गए। इस बीच बताया गया उनके भी गोलीबारियां भी हुई। हाँ, गोलीबारी तो कंटिन्यू चल ही रही थी। खार्किव और क्यू में जो चीज़ें चल रही थी वो तो कंटिन्यू थी, पर वो उसी से बचते बचाते और जैसा इन लोगों के साथ ने भी हुई कोई घटना ऐसी? हाँ, बहुत सारी, मतलब बार बार होते रहे ना। जो बमबारी होती थी वो कहीं यहाँ बम छूट रहा, कहीं वहाँ गिर रहा है, वो ऐसी चीज़ें थी इनके ऊपर। इनकी आंखों के सामने होता रहा सब हाँ, कुछ? होता रहा, बिल्कुल होता रहा। और वो उसको देखते हुए जैसे भी जो भी हिम्मत जुटा के उसको पार करते रहे।